जो पैसे के लिए अपना देश बेच देते हैं, अपनी मातृभूमि बेचने को तैयार हैं, तो उन लोगों को ये अप्रोच कर लेते हैं और वो लोग ऐसे सवाल जानबूझकर उठाते हैं कि जो जानकारी पब्लिक डोमेन में आ जाए और उससे कहीं ना कहीं हमारी किसी स्कीम या हमारी किसी प्लानिंग या भारत की सुरक्षा से संबंधित जो भी बातें हुई हों वो उसका फ़ायदा उनको मिल सके। तो ये रुकना चाहिए और ये सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ पे कार्रवाई कर रही है। अभी हाल फिलहाल में भी हमने देखा था कि कमर्शियल इंटरेस्ट को लेकर भी एक दूसरे एमपी साहिबा ने भी बहुत सारे सवाल पूछे थे हैं। हाँ, तो वो एक्सेस भी दिया था उनके ऊपर इल्जाम हाँ लगाए गए। हाँ, एक्सेस भी दिया था और उनके सवाल भी बाहर से बन के आते थे। तो ऐसे लोग भारत विरोधी हैं और कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इनके विरुद्ध अगर कोई सरकार कोई कार्रवाई करती है तो हमें इनके साथ कोई सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए। भारत स्टेट को डिवाइड करने की जो ये प्लानिंग कर रहे हैं, एंटी नेशनल प्लानिंग जो कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि अभी जो हमारे देश की पॉलिटिकल स्थिति है उसमें केंद्र सरकार भी ऐसा कर पाए, ऐसा शुरुआत भी करेगी तो ये बहुत बवाल मचाएंगे और ये होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सरकार ही कर सकती है। शर्मा साहब, जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई और उनकी धर्म पत्नी एलिजाबेथ गोगोई के खिलाफ जो लिंक पाकिस्तान से साधे हैं और जो खुलासे करे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और जो लगातार इल्जाम लगाया जा रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कि इनका लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान से है और गौरव गोगोई उसको लेकर लगातार इनकार कर रहे हैं। देखिए, उनके इनकार करने से कुछ नहीं होगा। जांच में सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और जो जो कारनामे इन्होंने 2013 से अभी तक किए हुए हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप ये कैसे झुठला सकते हैं कि आप पाकिस्तान नहीं गए थे या वीज़ा एक्सटेंड नहीं कराया? एक जगह का वीज़ा मिला तो आप दूसरी जगह गए, तीसरी जगह गए और कॉन्स्टेंटली आप ऐसे लोगों के टच में रहे जिनके आईएसआई से लिंक हैं। तो ये इसको आप झुठला नहीं सकते, ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें हैं। और अब जो मुख्यमंत्री ने जो भी बातें कही हैं वो एसआईटी की रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ गया है, तब जाकर ही कही है। तो इस चीज़ को इन्होंने कहीं न कहीं से लेयरिंग करके ढका हुआ था, जो कि एसआईटी ने जांच करके ये बातें निकाल ली हैं। तो अब इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि इनके लिंक हैं और इन्होंने एफसीआरए का भी वायलेशन किया है और पैसा गलत तरीके से पैसा भारत में मंगाया है। जबकि आरबीआई के रेगुलेशन है कि पैसा जो भी आता है उसका पर्पस बताएंगे, उसकी परमिशन पहले लेंगे, उसके रिटर्न डालेंगे। ऐसा इन्होंने किया नहीं, इसको छुपाया इस चीज़ को। तो जो अब आपको दिखाई दे जाएगा, अभी से 2-3 साल पहले आपने देखा होगा कि एफसीआरए रेगुलेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत स्ट्रिक्ट किया था ताकि जो ये एनजीओ का एक घपलेबाजी जो चल रही थी, चूंकि ये भी इनका सारा ऑपरेशन आसाम में एनजीओ के थ्रू हो रहा था, जहां पर कि आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये धर्म परिवर्तन का ही खेल चल रहा था। और कहीं ना कहीं जो हमारे डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे स्टेट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको उन एनजीओ के थ्रू कहीं ना कहीं आईएसआई के हाथ हवाले किया जा रहा था। और ये सारी चीज़ें जब एसआईटी की जांच में सामने आ गई है तो अब इस चीज़ को तो गंभीरता से मिनिस्ट्री ऑफ होम को देखना होगा। ये भारत देश के लिए खतरा है और ये अपनी नेतागिरी की आड़ में ये क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या किया है इन्होंने, इसको गहन जांच की आवश्यकता है। और इसमें जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व हों उनको गहराई से इस चीज़ को किसी भी पॉलिटिकल स्टैंडिंग से अलग हटकर देश की सुरक्षा को देखते हुए देश के नागरिक को सुरक्षित करने के लिए ये सब जांच इनको गहरे तरीके से करनी चाहिए, ताकि हमारे देश की संप्रभुता बनी रहे और हमारे देश में कोई विदेशी तत्व अपने इशारे पर काम ना करा पाए, लोगों को ना प्रभावित कर पाए या भारत की सरकार को कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ना कर पाए। तो ये एक गंभीर विषय है और इस पर कार्रवाई मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम को, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। सुमित जी, जांच किस स्तर पर हो सकते हैं? जैसे आपने बोला कि सैलरी को लेकर जो पैसे की हेर फेर हुई है और डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो शेयर किए गए हैं पाकिस्तान के एक अधिकारी के साथ। अगर कल को अगर कार्रवाई हो रही है तो उस स्तर क्या होगा, कैसी चीजें होंगी? देखिए, जो जांच है, जहाँ तक पैसे लाने की जांच है, वो तो एफसीआरए एक हमारे देश का कानून है जो संसद से बहुत पहले बना था। पहले फेमा के रूप में होता था, अब एफसीआरए है। तो उस कानून के अंतर्गत ही जांच होनी चाहिए, जो कि
उस जांच को करने के लिए जांच की एजेंसीज हैं, जिसमें ईडी भी है, एनआईए भी है, और पुलिस भी हो सकता है करे उस जांच को, तो उस तरह से होना चाहिए। और उस जब तक ये बातें जांच ना हो तब तक चीज़ें सामने आती नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेयरिंग की हुई होती है। लोग, जो ये लोग हैं, शातिर हैं इतने कि वो इसको ढक के और दाएं बाएं से कई चीज़ें करते हैं, तो उस चीज़ पर इनको गहनता से जब काम कोई एजेंसी करती है तब जाकर ही पता लगता है। और अब इंटरनेट के युग में ये सब पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया है तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम में के पास शक्तियां हैं कि वो आपकी जो इंटरनेट सर्फिंग की पूरी, या आपका ईमेल, वो सब देख सके। हालांकि निजता का कानून भी आड़े आता है, तो एजेंसीज के पास उससे ऊपर उठकर भी कार्रवाई करने का अधिकार है। तो उस तरह से जांच गहन रूप से होनी चाहिए। जो विदेश से पैसा आया, विदेश से जो कॉल पे बातचीत की, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम के बहुत सारे डिवीजन हैं जो इन चीज़ों को टेक्निकल सर्विलेंस, या जो इंटरनल सिक्योरिटी के डिस्टर्बेंसेज है, या एंटी टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनको डील करने के लिए, या इंटेलेक्चुअली जो आप अटैक करते हैं भारत की संस्कृति पर या भारत की संप्रभुता पर, तो उस पर गहन जांच एक होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो एसआईटी बनाई थी, उनको पहले से कुछ अंदाजा था कि ये बहुत गंभीर विषय है, और इस पर सच में अब जो बातें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस का लिंक आपको दिखाई दे रहा है। अब होता क्या है कि ये जो पॉलिटिशियन हैं, ये कहीं ना कहीं किसी बाहर की जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनके एजेंट बन जाते हैं। इनके घर में लोग आकर रहने लगते हैं और वो अपनी कुर्सी का प्रयोग करते हुए ऐसी हरकतें करते हैं। तो इन चीज़ों को रुकना तो पड़ेगा ही, नहीं तो हमारे देश की जो हालत अभी हो रही है, जो इन लोगों ने किया हुआ था पहले से, अब कम से कम ये तो है कि केंद्र सरकार कम से कम विलिंग है कि इन चीज़ों की जांच कराने के लिए, या पॉलिटिकल अपोजिशन को झेलने के लिए खड़ी रहती है, तैयार रहती है। तो ये सब जो हमारे देश में हो रहा था कि जो भी जिसको मन में आए बाहर का आदमी आ जाए, जो चाहे कर ले, जो चाहे करके चला जाए। और सरकारी, आपको याद होगा पुराने समय में सरकार की गाड़ियों से लोगों को एयरपोर्ट पर छोड़ा जाता था। जो भी दलाली का पैसा करते खाते थे, या जो भी ऐसी हरकतें हुई हैं, तो ये सब अब बंद हो गया है। लेकिन अब सरकार को एग्रेसिव होकर इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जांच, गहरे लेवल पर जांच करनी होगी, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी होगी। ये हमारे देश के लिए बहुत जैसे जस्टिफाइड बात। यात्रा पर भी सवाल हेमंता जी ने उठाए कि लगातार यात्राएं पाकिस्तान में इनके और इनकी पत्नी ने करी, और वहां से भी जो जिस अधिकारी का नाम बार बार निकल कर आ रहा है वो भी बार बार भारत आए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप देखें कि जो पाकिस्तान के लोगों से आप जाकर अपनी शादी के बहाने या अपनी ससुराल के बहाने आप जाकर पाकिस्तान में जिन लोगों से मिलते हैं, या जो भी चीज़ें, जो भी हरकतें आप करते हैं, वो तो एक सोशली आप उसको कवर रखते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अकाउंट से पैसा आता है, वो सरकार देख लेती है। और चूंकि आप एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं, आपका एक महत्व, आपका एक एक्सेस है हमारे सिस्टम में अंदर तक, तो इस तरह की हरकत आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन होता ऐसा है कि ये लोग राजनीतिक रूप से बदला लेने के लिए अंधे हो जाते हैं, और यही लोग हैं जो भारत की जो मजबूती है उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश जैसे कर रहे हैं। जैसे एक आरोप और लगाया गया कि इन्होंने लगातार सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों को संसद में उठाया, बार बार परमाणु संयंत्रों के बारे में इस तरीके के सवाल पूछना, चीजें यही दिखा रही है। बार बार हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिंक है। देखिए, अभी ये हमारे देश का बहुत बड़ा आप कहेंगे कि जो हमारी संवैधानिक संरचना है, जिसमें किसी एमपी को भी हाउस के फ्लोर पर किसी विभाग से संबंधित जानकारी लेने का अधिकार है। और होता ये है कि जो भी बाहर की जो भारत विरोधी तत्व हैं, या जो बाहर की एजेंसीज हैं, वो हमारे उन लोगों को जो वल्नरेबल हैं, जो ऐसे जाल में फंसने को तैयार बैठे हैं, जो पैसे के लिए
अपना देश बेच देते हैं, अपनी मातृभूमि बेचने को तैयार हैं, तो उन लोगों को ये अप्रोच कर लेते हैं और वो लोग ऐसे सवाल जानबूझकर उठाते हैं कि जो जानकारी पब्लिक डोमेन में आ जाए और उससे कहीं न कहीं हमारी किसी स्कीम या हमारी किसी प्लानिंग या भारत की सुरक्षा से संबंधित जो भी बातें हुई हों, वो उसका फ़ायदा उनको मिल सके। तो ये रुकना चाहिए और ये सरकार कहीं न कहीं इस चीज़ पे कार्रवाई कर रही है, तो रुक भी रहा है। लेकिन आप देखेंगे अभी हाल-फिलहाल में भी हमने देखा था कि कमर्शियल इंटरेस्ट को लेकर भी एक दूसरे एमपी साहिबा ने भी बहुत सारे सवाल पूछे थे हैं। हाँ, तो वो एक्सेस भी दिया था उनके ऊपर इल्ज़ाम हाँ, लगे थे। हाँ, एक्सेस भी दिया था और उनके सवाल भी बाहर से बन के आते थे। तो ऐसे लोग भारत विरोधी हैं और कुछ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके विरुद्ध अगर कोई सरकार कोई कार्रवाई करती है, तो हमें इनके साथ कोई सिंपैथी नहीं दिखानी गौरव चाहिए। गोगोई की तरफ से कहा गया कि चुनाव के समय में इस तरीके की चीज़ों को उठाना, उसके बाद ये कहा जाना कि उन्होंने कहा कि हम भंडाफोड़ करने वाले थे हेमंता बिस्वा शर्मा के करप्शन के खिलाफ, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये तो बहाना है, वो भंडाफोड़ जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो उनका ही भांडा फूट गया और उन्होंने जो क्या कारनामे किए हुए हैं, वो सब उनको दिखाई दे गया। तो जनता को भी दिखना चाहिए और जनता को पता भी लगना चाहिए कि ये क्या कर रहे थे और किस तरह से कर रहे थे। तो ये कहीं न कहीं हमारे देश को बेचने की कोशिश कर रहे थे और इस पर रोक लगनी चाहिए। जैसे गोगोई जी ने कहा कि एक फ्लॉप शो था, हेमंता का जो पूरा पीसी था ये फ्लॉप शो था। आपको क्या लगता है सर, फ्लॉप शो है या एक जागरूकता मतलब लोगों के प्रति देखिए, बता लोगों के प्रति जागरूकता तो आई है, उन्होंने जो भी बातें बोली हैं, वो जो कॉमन मीडिया में बताई जाती हैं, जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, उससे गहरी बातें उन्होंने बोली हैं। तो उनको लगता है फ्लॉप शो है, तो वो क्यों घबरा रहे हैं? वो अपना हँस के क्योंकि चुप हेमंता जी होके ने रहे। क्या कहा, अगर उनको कोई लग रहा हो षड्यंत्र है तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा करे, मैं माननीय न्यायालय में सबूत लेकर आ जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा है हेमंता विश्व शर्मा की इस पर हमको दाद देनी पड़ेगी कि वो सामने खड़े हैं कि जो मैंने कहा उस पर अभी भी डट के खड़ा हूं और आप कोर्ट में जाकर मेरे खिलाफ केस कर लीजिए, मैं वहां सारे सबूत दे दूंगा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आप जो भी कर रहे थे, आपके सारे कारनामे उन्होंने बाहर निकाल दिए हैं, तो अब आपको पता लग जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि हमने क्या क्या किया है और हम क्या करते रहे हैं और हमें अब शर्म आनी चाहिए। तो ये तो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। क्योंकि इनकी धर्मपत्नी जो है वो ब्रिटेन की नागरिक हैं, उनके ऊपर बार-बार यही आरोप लगता है कि जॉर्ज सोरोस के फर्म में उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। हेमंता बिस्वा शर्मा इस तरीके के आरोप लगाते रहे हैं उनके ऊपर। देखिए, ये तो बहुत ही सुपरफिशियल आरोप हैं। आप गौर से देखेंगे तो जो लंदन की जो नागरिक हैं, तो गौरव गोगोई फिर पाकिस्तान किस लिए गए थे? तो जब तक पाकिस्तान से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, वो क्यों पाकिस्तान जाएँगे? शादी के ठीक पहले उन्होंने वीज़ा लिया, उसके बाद कई जगह का वीज़ा लाहौर चेंज गए, किया, इस्लामाबाद, फिर कराची। कई जगह एक्सटेंड कराया, उनको लिमिटेड वीज़ा मिला, तो वो सच-सच तो बात बता दें। और उस दरमियान ये भी है, आ गया है एसआईटी की जाँच में कि उन्होंने सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें छुपा के रखी। तो अब उनको बताना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया था, मैं उस समय हाइबरनेशन में क्यों चला गया था। ये सारी बातें देश के सामने आना चाहिए। चूँकि आप एक पब्लिक फिगर हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप बताएँ। और सवाल ये भी हेमंता विश्व शर्मा ने उठाया कि एक पाकिस्तान का अधिकारी एक असम के एमपी के भाषणों की तारीफ क्यों कर रहा है, वो ब्रावो शब्द, उसका आखिर लेना देना क्या है? सोशल मीडिया पे, वो ट्विटर पे लगातार देखिए, ये चीज़ें तो अब जो भी प्रबुद्ध लोग होंगे उनको दिखाई दे जाएगा, वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और ब्रावो कह रहे हैं वो इनके स्टेटमेंट पर, तो आपको दिखाई दे जाएगा कि उनका भाईचारा किस लेवल पे चल रहा था, किस तरह से गिव एंड टेक उनका हो रहा था। तो उस तरह से ये तो अब सब सामने आ गया है। ये मीडिया में ये चीज़ें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया में चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये अब इनको शर्म से डूब मरना चाहिए और इनको जनता को ये चाहिए कि इन लोगों को पब्लिक डोमेन से ही बाहर कर दें। ऐसे देश विरोधियों का भारत देश में कोई जगह नहीं होनी अच्छा सर, चाहिए। कल अगर इस पे कार्रवाई होती है और केस चलता है और जो कहा गया है कि इन्होंने गुप्त जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साझा किए हैं पाकिस्तान के अधिकारी के साथ, अगर कार्रवाई होती है तो किस तहत कार्रवाई होगी, क्या क्या चीजें हो सकती देखिए, ये देशद्रोह का विषय बनता है। इसको लेकर हमारे देश में यूएपीए का कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ इन्होंने जो डॉक्यूमेंट अगर सरकार से चुराए हैं, तो एनआईए की भी जांच इसमें होनी चाहिए और इनके खिलाफ
ये क्रिमिनल ऑफेंस तो छोटे मोटे क्रिमिनल ऑफेंस जो पुलिस बनाती है वो तो बहुत छोटे हैं। इनको जो भारत स्टेट को डिवाइड करने की जो ये प्लानिंग कर रहे हैं, एंटी नेशनल प्लानिंग जो कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि अभी जो हमारे देश की पॉलिटिकल स्थिति है उसमें केंद्र सरकार भी ऐसा कर पाए, ऐसा शुरुआत भी करेगी तो ये बहुत बवाल मचाएंगे और ये होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सरकार ही कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।